न्यूट्रिशन चुनो। नई शिक्षा नीति का 1 साल पूरा। पिछले वर्ष घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक ऐसा ड्राफ्ट है जो भारत की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव लाने वाला है। इसका असर दिखना शुरू भी हो गया। एबीसी लॉन्च करेंगे पीएम मोदी। दो 2030 तक 100% स्कूली शिक्षा का लक्ष्य। नई शिक्षा नीति द्वारा बच्चों की प्रैक्टिकल नॉलेज विकसित होगी। इट विल डिस्करेज रोट लर्निंग बाय द स्टूडेंट्स। ऐसे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को बढ़ावा मिलेगा जो विश्व स्तरीय मानक पर खरे उतरेंगे और जहां बच्चे विभिन्न विषयों में से अपने मनपसंद सब्जेक्ट का चुनाव कर सकेंगे। अब आसान होंगी बोर्ड परीक्षाएं। कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा। नई शिक्षा नीति निसंदेह आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगी। इसमें जो वोकेशनल कोर्सेज की बात करी गई है, स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स की बात करी गई है, बच्चों को क्लासेस के साथ में जो ट्रेनिंग सेशंस मिलेंगे वो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे। नई शिक्षा नीति में विषयों को चुनने की जो आज़ादी है वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा पहलू है, क्योंकि अब बच्चा मेडिकल की पढ़ाई अगर कर रहा है, उसके जो सब्जेक्ट्स ले रहा है उसके साथ अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट या इंजीनियरिंग में अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट, इस तरह की चीज़ें जिससे वो लाइट रह सके। 5वीं कक्षा तक क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई। अब नहीं होगी भाषा की बाध्यता। शिक्षा पर जीडीपी का 6% होगा खर्च। नई शिक्षा नीति 2020 एक बहुत ही सकारात्मक सोच का नतीजा। आने वाले समय में बच्चों का भविष्य क्या होगा इसको ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया गया है और सभी बच्चों को, चाहे वो हमारे भारतीय बच्चे हों, उनको एक जो बाहर के बच्चे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया है। हर यूनिवर्सिटी के लिए एक नियम। नीति अच्छी, लागू करना चुनौती। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। अब अगर किसी को मजबूरन बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़े तो उसका साल बर्बाद नहीं होगा। नई शिक्षा नीति की एबीसी पॉलिसी के तहत जरूरत पड़ने पर डिग्री के दौरान एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी से दूसरे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई वहीं से आगे जारी रखी जा सकेगी। नई शिक्षा नीति का शिक्षाविदों ने स्वागत किया है। यानी पीएम मोदी की नई शिक्षा नीति में कई ऐसी बातें हैं जो छात्रों के लिए गिफ्ट की तरह हैं। इनमें सबसे अहम है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जिसे शॉर्ट में एबीसी कहा जा रहा है। पीएम मोदी थोड़ी देर में इस पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक्सपर्ट के साथ हम ये समझना चाहते हैं कि ज्ञान की नई नीति क्या शिक्षा व्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित होगी और छात्र इसका कैसे फायदा उठा पाएंगे। इन्हीं तमाम मसलों को हम समझने वाले हैं खास मेहमानों के साथ। और हमारे साथ नंदिनी सिंह जुड़ चुकी हैं जो कि प्रिंसिपल हैं कृष्णा इंटरनेशनल की। डॉक्टर राकेश नंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सचिव हैं हेरिटेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के। नंदिनी जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। नई शिक्षा नीति की जो जटिलताएं हैं उसको थोड़ा आसान करके बताइए कि बीते 1 साल में क्या कुछ बदला है और आगे क्या कुछ बदल जाएगा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, आई होप यू कैन हियर मी। सर, जो नई एनईपी आई है, इट हैज बीन अ क्रॉलिंग बेबी। पिछले साल से हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है। जी जी, हम सुन पा रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी होलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच जो इस बार गवर्नमेंट लेके आई है। इट इज अ फुल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट इन ऑल प्लेटफॉर्म्स। इट इज नॉट वेयर वी आर नॉट कंसर्न हियर और रट्टाफिकेशन, जो हमारे पुराने एजुकेशन सिस्टम को कहा जाता था कि इसमें सिर्फ रट्टाफिकेशन होता है। बट दिस टाइम हमारा पुराना गुरुकुल सिस्टम वापस से लेके आए हैं हम। हमने जो पुराना हमारा कॉलोनियल से जो एक्ट आया था एजुकेशन सिस्टम को, उसको हमने हटा के वी हैव कम इनटू अ न्यू गुरुकुल सिस्टम दैट वी हैव गॉन, जो हम पुराने टाइम पे यूज करते थे। सो इट इज मोर टुवर्ड्स वोकेशनल ट्रेनिंग, जिसमें बच्चे को कभी इन द सेंस की बुकिश नॉलेज नहीं होगी, मोर ऑफ हाउ टू फेस द फ्यूचर। अगर कोई आपकी जितनी भी वोकेशनल ट्रेनिंग होगी, it is more the development is more towards that,
even there are multiple entries and exit in this system. मैम in हिंदी में this, समझाएंगे तो act. हिंदी में समझाएंगी तो थोड़ा और आसान हो जाएगा दर्शकों के लिए। जी सर, इसके अंदर इस एक्ट के अंदर बहुत सारे एग्जिट्स और एंट्रीज भी हैं कि जैसे आप कभी कभार आप देखते हैं कि अगर आपको कोई भी डिग्री करनी होती है तो आपको वो पूरा करना पड़ता है। कभी कभार सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं बच्चे के कि नहीं कर पाता है, तो इसमें इस एक्ट में वो भी है कि आप बीच में भी छोड़ सकते हैं जी। उसके लिए भी आपको डिग्रीज एंड डिप्लोमाज मिलेंगे, विच इज अ वेरी फ्रूटफुल थिंग। अगर देखा जाए पहले बच्चे को पूरा डिग्री कंप्लीट करनी पड़ती थी, तभी उसको जॉब के लिए आगे बढ़ना पड़ता था। ठीक है। और वो भी जॉब जरूरी नहीं है उसको मिले। रट्टा तो सिस्टम खत्म हुआ है, इससे हम पुरानी व्यवस्था गुरुकुल की व्यवस्था में हम जा रहे हैं, ये कह रहे हैं नंदिनी जी। राकेश जी हम आपसे इसको समझेंगे, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए तय आरक्षण से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। पीएम ने लिखा है कि हमारी सरकार ने मौजूदा शैक्षणिक वर्ष से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल और डेंटल कोर्स के लिए अखिल भारतीय कोटा योजना में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने का एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। ये ट्वीट सामने आया है प्रधानमंत्री मोदी का। अब से थोड़ी देर बाद वो नई शिक्षा नीति पर संवाद करने वाले हैं और उससे पहले उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है। राकेश जी, अब इसी बात को मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस बात का जिक्र नंदिनी जी कर रही हैं कि जो एक रट्टा सिस्टम बन गया था कि बच्चे रट लिया करते थे, एग्जाम दे दिया करते थे, लेकिन उनकी स्किल कैसे डेवलप होगी, उन्होंने जो याद किया है कैसे जीवन भर उनके काम आने वाला है, ये समझ उनमें नहीं पनप पाती थी। अब हम पुरानी गुरुकुल व्यवस्था में जा रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं नंदिनी जी, क्या ऐसा ही है क्या? अमित शुक्ला साहब, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपको इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने का। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे कहूँगा, नई शिक्षा नीति से सबसे अच्छी बात क्या होगी कि स्ट्रीम चुनने की आज़ादी है। अब ये साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स ये सब खत्म हो गया। जिस बच्चे को जिस सब्जेक्ट पे कंफर्ट है 11th-12th में, उस सब्जेक्ट का वो चुनाव करेगा। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट पे जो बातें बहुत इंपॉर्टेंट नंदिनी ने कही और हम उससे बहुत इत्तेफाक रखते हैं कि बच्चा कहीं ना कहीं जो खुद रोजगार पूरक शिक्षा की तरफ बढ़ेगा और वो उस तरह की शिक्षा का चुनाव करेगा जहां पर उसे आगे जाकर के खुद ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और इस शिक्षा नीति की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद ये पहली शिक्षा नीति है जितना मैं समझ सकता हूँ। और आज लगभग 70 साल बीत जाएंगे आज़ादी को, ज़्यादा हो जाएंगे। उसके बाद इस शिक्षा नीति का आना हम इसका पूरी तरह से वेलकम करते हैं। बहुत ही पॉजिटिव शिक्षा नीति है। बस जो हम सरकार से उम्मीद और अपेक्षा करते हैं वो ये करते हैं कि हमें सेंसिटाइज किया जाए, हमें बताया जाए कि इस शिक्षा नीति के तहत हम क्या डिलीवर करें प्राइवेट स्कूल्स के प्लेटफॉर्म से और कैसे इसको और अच्छा बना सके और रोजगार पूरक बना सके और बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट कर सके और आगे आने वाले टाइम में बच्चे इसको बहुत अच्छा समझें और इसको ऑप्ट करें और बहुत खुश हों। और उनको ऊपर जो पेरेंटल प्रेशर रहता था और वो कहीं ना कहीं बहुत सोशल डिलेमा में रहते थे, आपने देखा पीछे सुसाइड भी हुआ करते थे और बच्चे मार्क्स नहीं अच्छे आने, उन सब चीज़ों से अब उठना पड़ेगा। आप ये देखिए कि बच्चा वही 60% 70% वाला लाइफ में ज़्यादा अच्छा कर पाता है, 90% 100% से ज़्यादा। लेकिन ये बात बिल्कुल उच्च नहीं है कि सिर्फ 60-70% ले आए या साइंस स्ट्रीम का बच्चा बहुत अच्छा करेगा और कॉमर्स स्ट्रीम का उतना अच्छा नहीं करेगा या आर्ट स्ट्रीम का। अब ये सब बातें मिथ्य रह जाएंगी और हम उससे ऊपर उठ करके काम करेंगे और बच्चों को आज़ादी होगी कि वो किस स्ट्रीम को चुनना चाहें। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो रीजनल लैंग्वेज को चुनने का मौका मिलेगा पढ़ाई करने के लिए, जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं और आपकी हिंदी मातृभाषा है तो आप हिंदी में पढ़ाई करें अपनी। आप मान लीजिए तमिलनाडु में हैं तो वहाँ पर आपको अपनी मातृभाषा चुनने का भी एक मौका मिलेगा। और अपनी मातृभाषा से जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है जिससे कि आदमी और डेवलप करता है और आगे बढ़ता है। ये मैं इसका बहुत बहुत वेलकम तो ये व्यवस्था कहाँ लागू हो जाएगी राकेश जी? इंजीनियरिंग में, मेडिकल में? देखिए सर, हम लोगों को एक रट्टा पैटर्न जो नंदिनी बता भी रही थी वो फॉलो करना पड़ता था। सिलेबस भी नहीं चेंज हुए थे, वही चीज़ें 10-20-25 साल से चली आ रही थी। अब नया टाइम आ गया, अब उस हिसाब से लोग अपने आप को वो करेंगे। इंजीनियरिंग, मेडिकल में जाहिर सी बात है कि जब नए पैटर्न से आप पढ़ेंगे तो आपको उसी हिसाब से पढ़ाई कराई जाएगी। नया सिलेबस भी बनेगा, नया एकेडमिक भी फॉलो होगा
और आपको आगे आने वाले टाइम में और स्किल्ड वाले बच्चे मिलेंगे, इंजीनियरिंग में भी, मेडिकल में भी। ठीक है, और स्किल चाहे पर मैं किसी आपसे और फील्ड में बात भी। करूंगा, लेकिन उससे पहले नंदिनी जी, अभी तक बच्चों के सामने एक परेशानी ये होती थी कि कई बार किसी कॉलेज में या विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के बाद उन्हें लगता था कि शायद ये वो सही जगह नहीं है जहां पर वो पढ़ना चाहते थे, लेकिन अगर वो उस कॉलेज को छोड़कर किसी दूसरे कॉलेज में जाते हैं तो उनका पूरा साल बर्बाद हो जाया करता था। अभी कहा जा रहा है कि एबीसी के तहत ऐसा नहीं होगा, पढ़ाई को वहीं से आगे जारी रखा जा सकेगा। थोड़ा इसको और आसान करके समझाइए कि क्या है ये एबीसी। सर बेसिकली अगर मैं आपको बहुत ही लीगल टर्म में जो एक्ट है मैं उसको आपको समझाने जाऊं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बट अगर मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो बेसिकली ये है कि मैंने पहले भी आपको बोला कि आपको यू कैन लीव द कॉलेज इन अ डिप्लोमा कोर्स ऑल्सो, एंड यू कैन इफ यू वांट टू डू इट आप डिग्री कोर्स भी कर सकते हैं। अगर बच्चे को अपना कॉलेज नहीं पसंद आ रहा है और या तो उसको अपना कोर्स नहीं पसंद आ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस एबीसी सिस्टम दे हैव मेड इट इतना इजी दैट अगर आप चेंज करते हो कॉलेज और आप एक दूसरे स्ट्रीम में जाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इट विल आपके पास एक क्रेडिट सिस्टम बनता रहेगा। दे हैव आल्सो इंट्रोड्यूस अ क्रेडिट सिस्टम दैट इज अ ग्रेजुएट क्रेडिट सिस्टम, अगर आप देखें तो वो भी बनता रहेगा। तो ऐसा कोई वो नहीं है, ऐसा जैसे आप अगर इस टाइम में देखिए कि अगर मुझे बीकॉम से बीए में जाना है बिकॉज मैं बीकॉम नहीं कर पा रही तो बहुत प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट मेरे को पूरा साल वेस्ट होता है क्योंकि कोई कॉलेज एडमिशन लेने को तैयार नहीं होता है। देन वो मेरा पूरा साल आई एम सिटिंग एट होम एंड डूइंग नथिंग। मैं बिल्कुल इन द सेंस कि बच्चा अपना पूरा जो फुल ईयर है वो बिल्कुल यूजलेस बिता देता है। इट्स लाइक दैट। बट अब जो नया एनईपी है उनने कॉलेज सिस्टम इवन द हायर एजुकेशन दे हैव मेड इट वेरी इजी दैट अगर आपको कोई कोर्स पसंद नहीं है आप बहुत कन्वीनियंटली आप दूसरे कोर्स में भी जा सकते हैं। ठीक है, राकेश जी, बीते एक साल में कोरोना की वजह से ना तो स्कूलों में पढ़ाई हो पाई, कॉलेजेस में पढ़ाई हो पाई और ना ही एग्जाम हो पाया। इस वजह से इस नई शिक्षा नीति को बहुत आसानी से ना लोग समझ पाए या फिर क्या इसका असर हुआ ना उसका आकलन कर पाए। लेकिन फिर भी मोटी मोटी बातें जो बीते एक साल में बदली हो, जो आप समझा पाए कि इस नई शिक्षा नीति के आ जाने के बाद शिक्षकों के लिए, कॉलेज के लिए, बच्चों के लिए ये चीजें बदल गई हैं। देखिए अमित शुक्ला साहब, बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। 500 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं जहां पर हम अभी ऑफलाइन मोड में नहीं आ पाए हैं। स्कूल बंद चल रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है। शिक्षा नीति लास्ट ईयर जुलाई अगस्त सितंबर में शायद ये लॉन्च हुई और 250-300 पन्ने का एक पूरा ड्राफ्ट है। बहुत कुछ समझने को था, बहुत सारे इसके लिए सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और ये सब भी चीज़ें होनी थी। तो जितना हम समझ पाए हैं इसमें कोई शक नहीं है कि जब तक स्कूल खोलेंगे, मुझे लगता है माननीय मोदी जी से हमारी एक गुजारिश भी होगी कि हमें कुछ समय दिया जाए इस शिक्षा नीति को अच्छी तरीके से फॉलो करने का, और उस समय में हमको सेंसिटाइज जरूर किया जाए कि हमसे क्या अपेक्षाएं हैं, उन्हीं अपेक्षाओं को हम पूरा कर पाएं और बच्चों को बिल्कुल सही एजुकेशन दे पाएं। क्योंकि ये जो कोरोना काल रहा लगभग 500 दिन से ऊपर का, 550 दिन हो गए होंगे मुझे ऐसा लगता है पिछले मार्च से, और अभी तक हम ऑफलाइन मोड में ही पढ़ाई नहीं करा पा रहे हैं। तो अभी हम बिल्कुल नए सिरे से चीज़ों को देख रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन का कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी और वो आज बहुत सुचारू रूप से चल रही है। प्राइवेट स्कूलों ने उसे बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन आगे अभी हम ये भी नहीं देख पा रहे हैं कि पिछले अगले 3-4 साल तक या इस साल 2 साल कोरोना कब जाएगा पूरी तरीके से, और कब हम पूर्णतः ऑफलाइन मोड में आएंगे और पूरी तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को फॉलो करेंगे। तो बहुत सारी दुविधाएं हमारे दिमाग में भी है, बहुत सारी दुविधाएं जो है शासन प्रशासन सबके दिमाग में है, उसको खत्म करने के लिए हमें आपस में प्रधानमंत्री इसी पर संवाद करने वाले हैं। राकेश जी, हम उम्मीद करते हैं कि जो दुविधाएं आपके मन में हैं या फिर हम सबके मन में है, क्या पता उस पर भी वो प्रकाश डालें। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, हम एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी। तो नई शिक्षा नीति को 1 साल हो गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम खास मेहमानों के साथ चर्चा कर रहे हैं कि बीते 1 साल में क्या कुछ बदला है और आज प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाले संवाद में क्या कुछ खास रहने वाला है। हमारे साथ अनिल अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, जो कि सदस्य हैं टास्क फोर्स नई शिक्षा नीति के। अनिल अग्रवाल जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा सर कि नई शिक्षा नीति की आवश्यकता और असर के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए।
बहुत बहुत धन्यवाद। और नई शिक्षा नीति के जितने भी पहलू हैं, अगर उसको बहुत बारीकी से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि इसमें जो बदलाव किए गए हैं सब्जेक्ट्स को लेके, बच्चों को अपने जो स्ट्रीम सब्जेक्ट्स होते थे, अगर मैं सीनियर क्लासेस की बात करूँ 9 to 12 में या 11-12 में, तो उसमें जैसे बच्चा अभी तक PCM का कॉम्बिनेशन उसके लिए मस्ट होता था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, लेकिन उसके साथ में अब ये नई शिक्षा नीति जब लागू हो जाएगी तो वो किसी एक सब्जेक्ट अपनी चॉइस का उसमें ऐड ऑन कर सकता है। बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट आए, उसी के मद्देनज़र ये बदलाव किए जा रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो नई शिक्षा नीति में की गई है वोकेशनल कोर्सेज़ की जो मिडिल स्कूल से स्टार्ट होंगे, इन सब चीज़ों को अगर बहुत अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाता है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये नीति बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी जिसकी हम लोग बात करते हैं वो ज़रूर कहीं ना कहीं मिलेगा। स्किल बेस हम लोग बात करते हैं, वो भी इसमें पूरी तरह से मेंशन है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, नई शिक्षा नीति को अगर हम कागज़ के ऊपर पूरा इसका ड्राफ्ट जब पढ़ते हैं तो ये बहुत अच्छा प्रतीत होता है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने में कुछ परेशानियों का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस नीति को नीचे के लेवल से, यानी क्लास 1 के लेवल से स्लोली ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम लोगों को भी समझने में थोड़ा समय लगता है। जब कोई बदलाव होता है तो उसको बच्चों को भी एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। अगर सडनली हम लोग इसको मिडिल स्कूल लेवल पर या 9-10th लेवल पर इम्प्लीमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कहीं जल्दबाजी में जो इसकी मंशा है उससे कहीं हम लोग इधर दूर ना चले जाएं, क्योंकि इसमें चीज़ें बहुत अच्छी हैं। जैसा मैंने कहा, इसके ड्राफ्ट को जितना बेहतर ढंग से जितने लोगों ने मिल के इसको बनाया है, इसमें सारे पूरे देश भर के लोगों के सुझाव आए हैं, तो ड्राफ्ट बहुत अच्छा तैयार हुआ है। सारी बात आ रही है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन कैसे होगा। जो सोचा गया है वैसा इसका असर देखने को मिला तो बहुत अच्छा होगा, आप ये कहना चाहते हैं। राकेश नंदन जी के मन में ऐसी कुछ आशंकाएं मैं चाहूँगा कि आपसे सवाल करें, लेकिन उससे पहले नंदिनी जी एक छोटा सा सवाल मेरा ये है, जो हम सभी के मन में आमतौर पर ये बातें आया करती थी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा हम पढ़ते लेते हैं, लेकिन जीवन में उसका मतलब क्या होता है, उसके फायदे क्या होते हैं, ये हमारी समझ में नहीं आता था। अब ये कहा जा रहा है कि 6वीं कक्षा से ही व्यावसायिक जो शिक्षा है वो बच्चों को दी जाएगी, स्किल ट्रेनिंग पर ज्यादा फोकस होगा। क्या इसे एक बहुत बड़े गेम चेंजर के तौर पर आप देख रही हैं? सर, दिस इज अ बहुत बड़ा गेम चेंज होगा इससे। अगर आप देखा जाए 6th स्टैंडर्ड नहीं, अगर आप देखिए तो NEP हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5+3+3+4। दैट मींस छोटे बच्चे प्री प्राइमरी एजुकेशन भी NEP के अंदर आ चुका है, जिससे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो 6 साल की उम्र तक काफी डेवलप हो जाता है। अगर ये जो वोकेशनल, ये होलिस्टिक अप्रोच जो NEP लेके आया है, अगर हम इतने छोटे बच्चों से दे रहे हैं, इट विल बी, इफ इट इज इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, अगर इसको इम्प्लीमेंट करा जाए, जिसमें टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ है, अगर टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत अच्छी तरह हो जाए तो ये इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा माना जाएगा। और 6th क्लास के छोटे बच्चे, अगर आप देखिए 4th 5th के बच्चे भी बहुत स्किल डेवलप्ड माने जाएंगे अगर NEP अच्छी तरह इम्प्लीमेंट हो गया तो। ठीक है, यही बात तो अनिल जी भी कह रहे हैं कि कागज पर जो कुछ है अगर ये जमीन पर उतारा जा सका तो बहुत सकारात्मक परिणाम इसके आएंगे। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक से लौटेंगे तो वक्त आ जाएगा जिसका सभी को इंतजार है, प्रधानमंत्री मोदी इसी विषय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द होगी वापसी। हाशिमारा एयरबेस पर लड़ाकू विमानों को